मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में कोरोना जांच किट खरीद में धांधली सामने आई और इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है और जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, सरकार की ओर से डोर टू डोर सर्वे के लिए ग्राम पंचायतों को थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने को कहा गया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि सुल्तानपुर के अलावा चंदौली, प्रतापगढ़, मैनपुरी, झांसी, फर्रुखाबाद और पीलीभीत में दुगने से ज्यादा दामों पर इन चीजों की खरीदी की गई। इन जिलों में डीएम ने जांच टीमें गठित कर दी हैं और सरकार की तरफ से भी आदेश जारी हो गए हैं जांच को लेकर। आपको बता दें, प्रतापगढ़ में 2700 रुपए के चाइनीज थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर को 12,500 रुपए में खरीदा गया था। एक बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया। इसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ सरकार काफी सख्त होती नजर आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, पीलीभीत में बिना टेंडर के एक ही कंपनी से 47.21 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद कर 720 ग्राम पंचायतों को बिल भेज दिए गए। दुगने दामों पर ऑक्सीमीटर खरीदे गए। मैनपुरी में भी ग्राम पंचायतों ने स्कैनर और ऑक्सीमीटर की खरीद बाजार से दुगने दामों पर की है। यहाँ 2,500 रुपए के उपकरणों के लिए 5500 से ज्यादा भुगतान किया गया है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग घोटाले की खबरें निकलकर सामने और उस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से एडिटर आरसी भट्ट साहब। भट्ट साहब, एक बड़ा घोटाला सामने आया है कोरोना किट को लेकर और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार काफी सख्त होती नजर आ रही है और जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या है पूरा मामला और क्या ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इसे लेकर? उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर था, उससे निपटने के लिए सरकार ने एक मोटा बजट आवंटित किया था। एक ऐसा बजट जो करोड़ों में था, जिससे नियमों को शिथिल करके जनपदों के जिलाधिकारियों को और मुख्य चिकित्साधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया था कि ये इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो N95 मास्क हो, PPE किट हो, एनालाइजर हो, पल्स ऑक्सीमीटर हो, ये तमाम जो इक्विपमेंट हैं जो कोविड-19 से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सभी जनपद स्तर पे जिलाधिकारी इसकी खरीदारी करेंगे। अब धीरे धीरे जिस तरह से आम आदमी पार्टी और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी यह एक बड़ा आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 65 जनपदों में इसका एक बड़ा घोटाला हुआ है। ये तमाम जो उपकरण हैं ये ऊंचे पैमाने पे खरीदे गए हैं, मतलब उनका मूल्य जो है वो काफी महंगा है। यानी कि जो 700 मीटर तकरीबन 1,500 रुपए में मिलता है, उसको 2800 में खरीदा गया है। इस तरह से जो अन्य उपकरण हैं उनको 4-5 दाम पे खरीदा गया। और जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार इस घोटाले की परत दर परत खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पे आ रही है। और जिस तरह से सुल्तानपुर घोटाला निकल कर आया, कम्बुआ के विधायक देवमणि त्रिपाठी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कहीं न कहीं घोटाला हुआ है। जनपदों में जो खरीदे गए हैं उनको पंचायत उद्योग के माध्यम से खरीदा गया है और कुछ मूल्य पर खरीदा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम विधायकों ने जब इस तरह के आरोप लगाने लगे तो सरकार के कान खड़े हो गए और विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया और उसी के कारण यह घोटाला जब निकल के आया, लगातार ये तमाम जनपदों से धीरे धीरे, अगर हम पीलीभीत की बात करें और हम सुल्तानपुर की बात करें, उसके साथ साथ अन्य उत्तर प्रदेश के जनपद है, वहां से भी लगातार घोटाले की खबर आ रही है। उसको ऊंचे और महंगे दाम पर क्या है कि क्या बात है, ये घोटाला हुआ है और इसको लेकर उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच की घोषणा कर दी है। एसआईटी जांच में अपर मुख्य सचिव राजस्व प्रियंका कुमार जो एसआईटी जांच करेंगी, जो सीनियर आईएएस है वो इस जांच को करेंगी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अब वो लोगों को मुश्किल खड़ी होगी जो कहीं न कहीं जांच के दायरे में आएंगे, चाहे वो जिलाधिकारी हो और चाहे वो अन्य लोग हो। लेकिन इसी घोटाले में 2 जनपदों के अधिकारी जो जिसको जिला पंचायत राज अधिकारी कहते हैं, डीपीआरओ गाजीपुर और सुल्तानपुर, उनको हटाया गया है। अब जिलाधिकारी के ऊपर गाज गिरनी बाकी है। इसी के तौर पर जिस तरह से विधायक ने आरोप लगाया है कि जनपद के जिलाधिकारी जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसी तरह अन्य जनपदों से भी ये आवाज उठने लगी है। तो जाहिर सी बात है, अब एसआईटी जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा।
रिंकू कुमार की बहुत अच्छी छवि है, सीनियर आईएएस है, और निश्चित रूप से जिस तरह से वो गहराई में जाकर जांच करेंगी और अपनी पूरी रिपोर्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ को देंगी। जी बिल्कुल भट्ट साहब, लेकिन जिस तरह देखा जाए कि डोर टू डोर सर्वेक्षण के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और आईआर थर्मामीटर की खरीद लगातार जारी रही, वो भी तब जब शासन की तरफ से रोक लगा दी गई थी, मना कर दिया गया था। लेकिन इस तरह देखा जाए आदेशों की अवहेलना की गई, उनको अनदेखा किया गया, क्या कुछ वजह मानी जाए इसके पीछे? निश्चित रूप से, क्योंकि आपदा में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जिलाधिकारी और बहुत सारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बजट दे रही है, कई बार करोड़ों रुपए उन्होंने किया है कि जनपद में किसी भी प्रकार से संक्रमण को रोका जाए, संक्रमण से निपटने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार ये कोशिश की गई है सरकार द्वारा। लेकिन उसमें भी आपदा में अवसर अगर तलाश कर रहे हैं जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तो निश्चित सरकार है और इसको लेकर यूपी सीएम और किसी को बख्शने वाले नहीं है। जिस तरह से 2 जनपदों के डीपीआरओ को हटाया गया है, निश्चित रूप से ये संकेत मिलने लगे हैं कि ये घोटाला अगर निकल कर बड़ा आता है तो अन्य जनपदों के जिलाधिकारी सहित सुल्तानपुर के जिलाधिकारी को भी दंडित किया जाएगा और ये सरकार का बड़ा फैसला होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार आरोप लग रहा था कि जो उपकरण खरीदे गए हैं वो इस तरह से खरीदे गए हैं तो कई बुरे दाम पर है, और सत्तारूढ़ दल का अगर विधायक शिकायत करता है तो उस कहीं न कहीं शिकायत में वजन आती है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, निश्चित रूप से उनको लगने लगा है कि कहीं न कहीं दाल में काला है, और काली दाल जो है वो कैसे काली हुई है इसकी पूरी जांच रिपोर्ट को चाहते हैं और उसके बाद वो बड़ी कार्रवाई करने वाले। बिल्कुल भट्ट साहब, पल्स ऑक्सीमीटर और आईआर थर्मामीटर की जब खरीद शुरू हुई तो कोई भी ई टेंडर नहीं करवाया गया, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है इस पूरे घोटाले को लेकर, और मन मुताबिक फर्म को सप्लाई का ठेका भी दे दिया गया है। और जिस तरह ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों को लेकर बात की जाए तो इनको भी मन मुताबिक रेट पर पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर की खरीद की जो है बात सामने आ रही है। तो क्या लगता है जिस तरह से पूरे सरकारी आदेशों की अवहेलना की गई, उनको अनदेखा किया गया और बदस्तूर बिना टेंडर के ये प्रक्रिया लगातार जारी रही, आखिर ये मन मुताबिक जो खरीदारी की गई है इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? कमल, ये बहुत अच्छा सवाल है। यही उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जानना चाहते हैं कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर एनालाइजर खरीदा गया, ऊंचे दामों पे खरीदा गया, 4 गुना महंगे दामों पे खरीदा गया, तो आखिर किसको फायदा हुआ? कौन वो कंपनियां हैं जो बहुत अच्छी नहीं है, रिनाउंड नहीं है और बिना टेंडरिंग के सीधे तौर पर उनको ये ठेका दिया गया? और दूसरी बात ये है पंचायत उद्योग है, पंचायतों से तो एक ब्लैकलिस्टेड संस्था है, ये संस्था काफी जो है इसके बारे में जो है बड़ी शिकायतें हैं, लेकिन फिर भी तमाम जनपदों के जिलाधिकारियों ने आपदा में अवसर को तलाश कर दिया है, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें कमीशन का बड़ा खेल हुआ है और इस कमीशन के खेल को अब धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं। सरकार के पे जो उंगली उठी है, कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल के विधायक ने भी उठाई है, और उसके साथ साथ जिस तरह से आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्ष उंगली उठा रहा है, तो सरकार को अब कहीं न कहीं लगने लगा है कि ये इसमें आपदा में अवसर लोगों ने तलाश किया है, और ये इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा कमीशन बेस पर है। यानी कि जहां से ये खरीदारी हुई है उसमें बिचौलियों ने बड़ा कमीशन कमाया है, इसीलिए इसका दाम बढ़ा कर लिया गया है, और इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी और ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता पर सभी इन्वॉल्व हैं और सभी को लाभ हुआ है। तो निश्चित रूप से अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री किस तरह की कार्रवाई करते हैं। अभी एसआईटी की जांच हो रही है और जांच में क्या निकल कर आता है देखना अभी बाकी। जांच हो रही है, जांच में क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर उत्तर प्रदेश में बात की जाए, सरकार इसको लेकर नीति जरूर चलाती दिखाई दी है और सख्त भी होती दिखाई दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोग जो है इस नीति का माखौल उड़ाते भी दिखाई दी है और कोरोना किट खरीद में एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया। ये तो रहा घोटाले को लेकर बात, एसआईटी का गठन हो गया, सरकार के आदेश हो गए जांच को लेकर, लेकिन कोरोना के मामले लगातार भट्ट साहब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, वो भी तब जब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। रूप से देखिए, अब अनलॉक 4 में उत्तर प्रदेश की जनता पूरे देश के साथ चल रही है, और जिस तरह से अनलॉक 4 हो गया है, सरकार की है उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे, रोजगार और उसके साथ साथ जो अन्य जरूरी चीजें हैं वो सामान्य प्रक्रिया के तहत चले।
और उसमें अनुवाद छोड़ दिया गया। अब आवागमन तेज हो गया है, सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं, उसके साथ सरकारी कार्यालय अपना काम कर रहे हैं, निजी क्षेत्र के भी कार्यालय लगातार काम कर रहे हैं। अब जिस तरह से संक्रमण रोग लगातार बढ़ रहा है, निश्चित रूप से देखा गया है कि 5,500 से 6,000, 6,500, 7,000 तक का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में हर रोज जा रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि हर रोज 1.5 लाख लोगों की जांचें कराई जाए, उसी के आसपास में आंकड़ा भी जा रहा है। और ये साफ जाहिर है कि सरकार को जितने आइसोलेशन बेड बनाने चाहिए थे, उतने आइसोलेशन बेड नहीं बन पा रहे हैं। सरकार उस दिशा में भी प्रयास कर रही है और लगातार जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, जिस तरह से मास्क लगाना चाहिए, लोगों को सैनिटाइज होना चाहिए, वो भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। इसको लेके सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। और उसके साथ साथ सरकार ने जिस तरह शनिवार इतवार लॉकडाउन था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, क्योंकि लोग अब निश्चित रूप से अपने अपने कार्य कर सकेंगे, व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुल सकेंगे। स्कूल कॉलेजों पर अभी रोक लगा रखी गई है, लेकिन फिर भी लोगों का आवागमन तेजी से हो रहा है और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि सीधे तौर पर लोग संक्रमित हो रहे हैं। सरकार कहीं न कहीं इस पर लगाम नहीं लगा पा रही। निश्चित रूप से सरकार को ये कड़ाई का पालन करना पड़ेगा और कहीं न कहीं ऐसे दिशा निर्देश जारी करने पड़ेंगे जो कम से कम संक्रामक रोग को रोकने में सहायक सिद्ध हो। और जनपद के जिलाधिकारियों को ये निर्देशित किया जाए कि कहीं न कहीं जो कोविड-19 से लड़ने की व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद किया जाए। टीम अलगू के साथ लगातार मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के नाकारा जिलाधिकारी हैं और नाकारा सीएमओ हैं, लगभग रोज हटाए जा रहे हैं। कल भी एक सीएमओ हटाए गए हैं रायबरेली के, और उसके साथ साथ तमाम जिलाधिकारियों को भी ताश के पत्तों की तरह भगवा गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं निकल पा रहा है। सीएम खुद एक बड़े फेरबदल के लिए तैयार है और जिस तरह से ये घोटाला भी निकल कर आ गया, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कोविड-19 से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए जाएंगे। गंभीर होती नजर आ रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। कोरोना को लेकर और जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराने की बात भी लगातार कहती दिखाई दे रही है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन एक बड़ा घोटाला जो है कोरोना किट में सामने आया है। क्या लगता है जिस तरह से सुविधाएं देने की बात सरकार लगातार कह रही है, इस घोटाले का असर कितना उधर देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि जीरो टॉलरेंस पे सरकार की भी काम कर रही है और उसमें अगर कोई आपदा में अवसर तलाश करता है, घोटाला करता है, तो चाहे उसको बख्शने वाले नहीं है योगी आदित्यनाथ। किसी भी सूरत में वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है। और जिस तरह से अभी उन्होंने कल एक दो एसपी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, इलाहाबाद के प्रयागराज के एसएसपी और महोबा के एसपी के खिलाफ कार्रवाई की, वो सामने दिख रहा है। और उसी के साथ साथ कई जिलाधिकारियों को भी उन्होंने बदला है। अब बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तबादले करने की कोशिश की जा रही है कि जनपदों में जो जिलाधिकारी कोविड-19 संक्रामक जैसी बीमारी से लड़ नहीं पा रहे हैं और जिस तरह से मौतों का आंकड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर कहीं न कहीं कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ जिस तरह से लोगों ने आपदा में अवसर तलाश किया है, जिस तरह से ये घोटाला हुआ है, उस घोटाले को देखते हुए भी सरकार अब रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई करेगी। बात होगी ऐसे में भट्ट जी की एक तरफ तो सरकार काफी गंभीर है कि किसी तरह प्रदेश से कोरोना महामारी खत्म हो जाए और इसको लेकर प्रयास लगातार जारी हैं। बैठकों का दौर है और समीक्षा बैठक करने के साथ साथ जो है आदेश भी लगातार दिए जा रहे हैं, निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों कर्मचारियों का जो रवैया देखने को मिला है गैर जिम्मेदाराना, उसके चलते एक बड़ा घोटाला सामने आया है और अब इसका जो है खामियाजा कहीं ना कहीं कोविड-19 मरीजों को भी भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी, जांच के आदेश दे दिए हैं, एसआई का गठन भी कर दिया गया है। अब क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। और जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना मरीज बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में सरकार गंभीरता से कदम भी उठाती दिखाई दे रही है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से एक बड़ा घोटाला यहां पर कोरोना किट खरीदने में सामने आया, उसको लेकर सरकार ने हालांकि जांच के आदेश दे दिए हैं, एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। अब क्या कुछ तस्वीर आती है, क्या कुछ इसको लेकर आगे कार्रवाई की। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो मरीज हैं लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है और इस बीच 4,206 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहां पर एक खास बात यह है कि सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश।